हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ नाइन हेवन की एक छोटी सी बच्ची को बचाने की खातिर लियांग जू, जो कि क्रिंसम क्लैन का सन इन लॉ था, उसे बहुत ही बेरहमी से सबके सामने मारते हुए सीधा ही दाओ एनलाइटमेंट टी माउंटेन की ओर रवाना हो जाता है, उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए। यहाँ तक कि उसे पता था कि फॉरेन रैलम का इंपीरियल क्लैन और क्रिम्सन क्लैन उसे बुली जरूर करेगा। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और अब हम यहाँ पे इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दाओ एनलाइटमेंट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शी हाउ उस छोटी सी नाइन हेवन की बच्ची को लेकर के सीधा उस माउंटेन की ओर रवाना हो चुका था। और उसी माउंटेन के अंदर ऑलरेडी फॉरेन रैलम के वो सारे ही यंग एम्परर भी मौजूद थे। आधे तो ऑलरेडी शी हाउस से फाइट कर चुके थे और आधे जो बचे कुचे थे वो इस माउंटेन के ऊपर शी हाउ का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि लिए इस समय हर कोई शी हाउ से भड़का हुआ था। क्योंकि लिए शी हाउ ने सबसे पहले क्रिम्सन किंग क्लैन के डिवाइन मेडिसिन गार्डन को ही तबाह कर दिया था। क्योंकि इन लोगों ने इस गार्डन को बनाने के लिए नाइन हेवन के कई सारे आम लोगों या फिर कल्टीवेटर उनकी बलि देकर के इस मेडिसिनल गार्डन को बनाया था। शियाओ को ये बात पसंद नहीं आती है। वो अपनी थंडर पावर से वहाँ पे सारी ही चट्टानों को तबाह कर देता है। पूरे के पूरे गार्डन को उसने तहस नहस कर दिया था। और यहाँ पे शियाओ को बहुत अच्छी तरीके से पता था कि आखिर जो वो ये सब कर रहा है, जितनी तबाही मचा रहा है, उसका अंजाम आने वाले वक्त में बहुत ख़राब हो सकता है। वहीं पे शी हाउ उसी गार्डन के पास मौजूद दो पावरफुल कल्टीवेटर्स को भी एक ही किक स्लैश अटैक के साथ उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सारी बातें फॉरेन रैलम के उन सारे ही यंग एम्परर को पता थी। वो सभी लोग दाओ एनलाइटमेंट माउंटेन के अंदर एक भूखे भेड़िए के साथ झुंड बना करके शी हाउ का शिकार करने के लिए इंतजार कर रहे थे उसका। और वहीं पे उन लोगों को जब ये बात पता चलती है कि शी हाउ दाओ एनलाइटमेंट माउंटेन में आने से पहले उसने क्रिम्सन किंग क्लैन के सन इन लॉ लियांग जू की भी जान बहुत ही बेरहमी से सबके सामने ले ली। इनफैक्ट उसे पता था कि लियांग जू सन इन लॉ है क्रिम्सन क्लैन का, मगर उसके बावजूद शी हाउ ने यहाँ पे रत्ती बराबर भी रहम नहीं दिखाया था। शियाओ ने सिर्फ एक नाइन हेवन की छोटी सी बच्ची के खातिर उसने यहाँ पे क्रिम्सन किंग क्लैन के सन इन लॉ को अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करके उसकी सोल के साथ साथ उसकी बॉडी तक को शियाओ ने इरेज कर दिया था। रह गया था तो सिर्फ हवा में उसकी जलती हुई लाश की बदबू। और तभी हम देखते हैं कि शियाओ उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में लेके अपनी डिवाइन पावर से उसे हील करते हुए धीरे धीरे करके स्टेयर्स के सहारे सीधा ही दाओ एनलाइटमेंट माउंटेन की ओर चढ़े जा रहा होता है। उसके पीछे मौजूद सारे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स उसको देख के चिल्ला रहे होते हैं कि इसे मार दिया जाए। और वहीं पे शियाओ बड़े ही शान के साथ उस दाओ एनलाइटमेंट ट्री के नीचे बैठा होता है उस छोटी सी बच्ची के साथ। और वहाँ पे बैठ के आसपास के एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश कर रहा था और अपनी कल्टीवेशन पे वो अपना पूरा ध्यान रखा होता है। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है ची मैंग होंग की, जो कि इस टी गैदरिंग का होस्ट था। वो आते के साथ अपनी पावर को अनलेश करता है। शियाओ भी यहाँ पे तुरंत खड़े होकर के अपनी धर्मा बॉडी को समन करके अपनी पावर को अनलेश करता है। इन दोनों की पावर आपस में टकराने लगती है, जहाँ पे ची मैंग होंग कहता है कि बेवकूफ शिहाओ, तुमने यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बच्ची के खातिर हमारे क्रिम्सन किंग क्लैन के सन इन लॉ की जान ले ली है। आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें यहाँ अलाउ नहीं करूँगा और मैं वादा करता हूँ कि आज मैं तुझे यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कहने के साथ ची मैंग होंग अपनी धर्मा बॉडी को समन करके शिहाओ के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है।
अब इन लोगों की बैटल दूसरे साइड में हो रही होती है और वहीं पे सारे यंग एम्परर भी खड़े होकर के शी हाओ और ची मैंग होंग की फाइट को देख रहे थे। सबको यही लग रहा होता है कि ची मैंग होंग जो कि शी हाओ से कल्टीवेशन लेवल में अप है, वो बड़े ही आराम से शी हाओ को ओवर पावर कर लेगा। मगर यहाँ पे शी हाओ अपने थंडर पूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे ची मैंग होंग के सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जैसे जैसे इन लोगों की पावर आपस में टकराती है, पूरा का पूरा वो दाओ एनलाइटमेंट ट्री माउंटेन शेक करने लगता है। सारे एम्परर्स भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि कहीं ये लोग पूरे के पूरे दाओ एनलाइटमेंट टी गैदरिंग को ही तबाह ना कर दें। मगर तभी एक रोशनी चमक उठती है और हम देखते हैं कि इन लोगों के सामने दाओ एनलाइटमेंट टी ट्री अपीयर होने लगता है। उसके फूल पत्तियां पेड़ के अंदर खिलने लगते हैं। इस नज़ारे को देख करके अब शी हाओ और साथ में ची मैंग होंग वो लोग अपनी फाइट को रोक देते हैं और वहीं पे जितने यंग एम्परर होते हैं उनकी एक्साइटमेंट का यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अगर इनमें से किसी ने भी एक लीफ को भी हासिल कर लिया तो ये लोग बहुत ही तेजी से अपने रैलम को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि सबसे पहले मूलिंगर उन सारे ही यंग एम्परर में से आगे बढ़ती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके दाओ एनलाइटमेंट ट्री के अंदर से एक पत्ती को तोड़ने की कोशिश करती है, जहाँ पे मूलिंगर के हाथ में टोटल 3 पत्तियां लग जाती हैं, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और वहीं पे अदर यंग एम्परर भी अपनी किस्मत को आजमाते हैं और उस दाओ एनलाइटमेंट ट्री में से कुछ लीव्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं। किसी के हाथ में एक लगता है तो किसी के हाथ में 2, मगर सबसे आगे इस समय मूलिंगर चल रही होती है। उसके हाथ में टोटल 3 लीव्स लग चुकी थी, जो कि साफ साफ दर्शा रहा था कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है इन सारे ही यंग एम्परर से। तभी हम वहां पे देखते हैं कि शी हाओ भी उस छोटी सी बच्ची का हाथ पकड़ के उस ट्री को देख रहा था और तभी वहां पे शी हाओ भी अपने कदम को सीधा ही उस ट्री की तरफ बढ़ाने लगता है। अब इस चीज को देख करके ची मैंग होंग तुरंत अपनी पावर को अनलेश करता है और अपने डिमोनिक हैंड को सीधा ही स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर डाल करके उस जाइंट से ट्री के अंदर से टोटल 4 लीव्स को हासिल करता है, जो कि दर्शा रहा होता है इसकी पावर को। आखिर वो इतने यंग एम्परर में सबसे ज्यादा पावरफुल क्यों है। तभी वहां पे शी हाओ भी अपनी पावर को अनलिश करते हुए अपनी धर्मा बॉडी को समन करता है और अपने हाथ को सीधा ही उस स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर डाल देता है, जहां पे शी हाओ के हाथ में टोटल 5 लीफ लगी थी और साथ में शी हाओ को उस ट्री का दाओ एनलाइटमेंट लिक्विड भी मिला था। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा दोस्तों, 9 हेवन के अंदर जब शी हाओ इमॉर्टल मेंशन के अंदर गया था उस टाइम भी शी हाओ को ऐसे ही डिवाइन स्पिरिचुअल लिक्विड हासिल हुआ था। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के इस अचीवमेंट को देख करके सारे ही फॉरेन रैलम के जितने एम्परर होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, सभी लोग एकदम कांप जाते हैं, नफरत से जल उठते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उनका ही रैलम इस शी हाओ के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। आखिर हमारे रैलम की चीजें यहाँ पे शी हाओ को कैसे मिल सकती हैं। और अगर हम बात करें उस डिवाइन स्पिरिचुअल लिक्विड की, शी हाओ जैसे ही उस लिक्विड को अपनी बॉडी के अंदर डिवोर करेगा, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी प्रीमोर्डियल स्पिरिट भी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। शी हाओ अब अपनी कल्टीवेशन में नेक्स्ट लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाला है। शी हाओ जो कि फॉरेन रैलम में जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर अब तक नजर आए थे उनमें शी हाओ 5वें नंबर पे था पावरफुल होने में। मगर इस समय शी हाओ जैसे ही इस डिवाइन लिक्विड को डिवोर करेगा, उसकी पावर किस लेवल तक बूस्ट करेगी आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। जहां तक मेरा अंदाज़ा है शी हाओ 4 नंबर पे आ जाएगा फॉरेन रैलम में, यानी कि अब तक जितने कल्टीवेटर दिखे हैं उनके अकॉर्डिंग। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सी नॉवेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। अब मिलते हैं इसके ऑफिशियल एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।